सिटीज़ में रहने वाले अधिकतर लोग, चाहे आप हो मैं हूँ, हम लोग कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए तरसते रहते हैं। और इस नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए हम अपने मकानों की छतों पे टेरेस गार्डन के रूप में अपनी बालकनीज़ में गार्डन डेवलप करते हैं। और इसकी चर्चा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ अक्सर करता रहता हूँ। लेकिन आज हम रूटीन से हट के बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी विशालकाय बिल्डिंगों की, ऐसे स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग की, जिनकी छतों पर बहुत ही बेहतरीन गार्डन स्थापित किए हुए हैं। और ये दुनिया के विभिन्न देशों में इस प्रकार की बिल्डिंगें बनाई गई हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी कुछ चुनिंदा ग्रीन टेरेसेस की। तो कृपया आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जानिए इन रोचक बिल्डिंगों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरे गिनीजी या गिनीजी टावर के बारे में, जो कि इटली के टस्कनी क्षेत्र के लूका नामक छोटे से शहर में है। लूका बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाला शहर है और जहाँ तक इस टावर की बात है तो शायद ये दुनिया का सबसे पुराना एग्जिस्टिंग रूफटॉप गार्डन है। इसका निर्माण 1300 सदी के आखिरी भाग में, और मोर प्रिसाइज अगर बात करें तो लगभग 1384 में इसका निर्माण किया गया। लाल ईंटों से बना हुआ ये टावर आज भी टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है। आज भी इटली में आने वाले टूरिस्ट लूका ज़रूर विज़िट करना चाहते हैं। और सन 1300 के लगभग उस दौर में लूका सिटी के जो अमीर लोग थे वो स्टेटस सिंबल के रूप में बड़े बड़े टावर बनवाया करते थे, जिसमें से अब कुछ ही बचे हैं। शायद 9 टावर अभी वहाँ बचे हुए हैं, जिनमें से एक गिनीजी टावर भी है। इसकी ऊंचाई 45 मीटर है और इस टावर की छत, जहाँ पे होम ओक्स के बड़े विशाल पेड़ लगे हुए हैं, जो इसका मुख्य आकर्षण है। और इन ओक्स के कारण ही ये टावर दूर से ही पहचान में आ जाता है। तो शायद ये दुनिया का सबसे पुराना रूफटॉप गार्डन है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 232 स्टेप्स, 232 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और सन 1600 के आसपास इस टावर के ऊपर ये गार्डन की शायद स्थापना की गई। इसका मुख्य कारण था कि जो किचन थी वो रूफ टॉप से, जो नीचे वाला फ्लोर था, उस पर स्थापित थी। और इसकी रूफ टॉप को एज ए किचन गार्डन उस समय इस्तेमाल किया जाता था। गिनीजी परिवार के जो वारिस थे उन्होंने इसे इटली सरकार को दान दे दिया और इसका 1980 में इसको रिस्टोर करके और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसी कड़ी में हम बात करते हैं एक बहुत ही रोचक रूफटॉप गार्डन की, जो कि फोरोसियल के नाम से जाना जाता है। और ये मेक्सिको सिटी में स्थित है। मेक्सिको सिटी में स्थित कोका कोला की एक ऑफिस में एक बेकार पड़ा हुआ हेलीपैड था, जिसको कोका कोला कंपनी ने राजकाइंड आर्किटेक्टर्स और एजेंट की कंसल्टेंसी के साथ मिलके एक बहुत ही शानदार रूफटॉप गार्डन के रूप में परिवर्तित किया गया। उसी के नीचे जो स्पेस था, जो हेलीपैड के नीचे, उसको भी इन्होंने रिसाइकिल करते हुए वहीं मौजूद मटेरियल्स को और एक बहुत ही शानदार ऑफिस का निर्माण किया, जो बड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली था। और इस गार्डन की मुख्य बात यह है कि यहाँ जो पेड़ जो इस गार्डन में लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, उनके लिए सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा पानी उपयोग में लिया जाता है। लगभग 4872 लीटर पानी रेन वाटर रिसाइकिल करके इन पौधों को दिया जाता है। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर के एक नायाब नमूने की, जिसमें ग्रीन टेरेसेस को बहुत ही बखूबी इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, अक्रॉस फुकुओका, जापान के फुकुओका शहर में स्थित ये बिल्डिंग 1993 में खोली गई थी और 2020 में अपनी 25वीं एनिवर्सरी बना रही है। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को हम गौर से देखते हैं तो इसमें 2 साइड्स नज़र आती हैं हमें। एक साइड तो साधारण ऑफिस बिल्डिंग जैसी लगती है, जिसमें कांच की दीवारें बनी हुई हैं, बल्कि दूसरी साइड पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 15 लैंडस्केपिंग की हुई छतें हैं, और जिसकी हाइट ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई तक जाती है। और ये जो छतें हैं ये इस तरह से सीढ़ी नुमा रूप में नीचे की तरफ आती हैं कि जिस प्रकार से वो एक पार्क का हिस्सा ही हो। और इसके अंदर लगभग 76 किस्मों के 3500 से भी ज़्यादा प्लांट इनमें लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग को कॉन्ट्रास्ट करते हुए एक ट्रायंगुलर शेप की लॉबी नज़र आती है, जो वहाँ की ग्रीनरी को कॉन्ट्रास्ट करती है।
और उसके अंदर आप देखेंगे तो सिम्फनी हॉल, कई ऑफिसेज और कई दुकानें, लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट का मल्टीपर्पज़ ये हॉल है जो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। फुकुओका के सिटी सेंटर के आसपास हरा स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लास्ट हरा स्पेस बचा था। तो आर्किटेक्ट एमिलियो एम्बेज ने एक इस तरह का डिज़ाइन सोचा जो ग्रीनरी को संरक्षित कर सके। और इस ग्रीनरी का जो मुख्य फ़ायदा है कि इससे बिल्डिंग के अंदर होने वाली एनर्जी की खपत बहुत कम हो गई, क्योंकि टेम्परेचर जो बिल्डिंग के अंदर है वो मेंटेन रहता है। तो ग्रे से ग्रीन में कन्वर्ट करने का ये एक नायाब उदाहरण है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रूफटॉप फार्म्स की। जी हाँ, ब्रुकलिन ग्रेंज, ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर स्थित है और 3 छतों के ऊपर ये बना हुआ है और लगभग 1,35,000 स्क्वायर फीट का इसका कल्टीवेटेड एरिया है। और हर साल आप जान के अचरज करेंगे कि 36,000 किलो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे फ्रेश लोकल वेजिटेबल्स और हर्ब्स मिलने के अलावा कई तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जो दुनिया भर से लोग जो ग्रीन स्पेस को डेवलप करना चाहते हैं, इस तरह की रूफटॉप फार्मिंग करना चाहते हैं, वहाँ यहाँ से गाइडेंस लेते हैं। यहाँ पे शहद जो है वो बहुत मशहूर है, क्योंकि 40 से भी ज़्यादा किस्म की यहाँ पे नेचुरल मधुमक्खियों के छत्ते हैं और उनसे भी 680 किलो के लगभग शहद सालाना लोगों को मिलता है। अब बात करते हैं शिकागो शहर में मौजूद सबसे मशहूर रूफटॉप गार्डन की। जी हाँ, ये रूफटॉप गार्डन मौजूद है सिटी हॉल की 11वीं मंजिल पे। 11वीं मंजिल की छत के ऊपर ये गार्डन मौजूद है। सन 2000 में इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के रूप में इस गार्डन को स्थापित किया गया था और इसका मकसद था कि बता पाना या चेक करना कि ग्रीन रूफ कैसे एयर क्वालिटी व टेम्परेचर को प्रभावित कर सकते हैं। इस गार्डन में लगभग 20,000 पौधे, कम से कम 150 स्पीसीज़ के अलग अलग किस्मों के नस्लों के 20,000 पौधे इसमें लगे हुए हैं। इसमें बेलदार पौधे भी सम्मिलित हैं, श्रब्स भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 2 बड़े पेड़ भी इस गार्डन में मौजूद है। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद रॉकफेलर सेंटर के रूफ गार्डन्स की। रॉकफेलर सेंटर के आर्किटेक्ट रेमंड हुडरे और इन्होंने 5 रूफ गार्डन्स बनाए। इसकी शुरुआत इन्होंने मिड 30s में करी। रूफ गार्डन 1933 से लेकर 1936 के दौर बनाए गए। रॉकफेलर सेंटर बेसिकली 19 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिनका एक कॉम्प्लेक्स है। इनकी रूफ्स की बिल्डिंग के डिज़ाइन के अनुसार ही ये जो गार्डन इनकी छतों पे बनाए गए उसी थीम के ऊपर आधारित है। यहाँ पे आम पब्लिक का एक्सेस बहुत रेयर है, क्योंकि मोस्टली बिल्डिंग एम्प्लॉयज़ ही अलाउड हैं इन गार्डन को उपयोग करने के लिए। हाँ, आप कुछ पैसे खर्च करके ज़रूर इन गार्डनों की सेवा ले सकते हैं और इनको किराए पे शादी या अन्य फंक्शनों के लिए ले सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग गार्डन्स की लिस्ट में नाम आता है केंसिंगटन रूफ गार्डन का। इस गार्डन को पहले डेरी एंड टॉम्स रूफ गार्डन के नाम से जाना जाता था और इसमें बेसिकली 3 थीम पे बने हुए गार्डन है। ये एक स्पेनिश थीम पे गार्डन है, एक ट्यूडर स्टाइल गार्डन है और एक इंग्लिश वाटर गार्डन है। इसमें 100 से ज़्यादा स्पीसीज़ के पेड़ हैं, एक गार्डन पॉन्ड है, एक तालाब के अंदर आपको पिन टेल्स और 4 फ्लेमिंगो भी देखे जा सकते हैं। 1936 से लेकर 38 तक इनको तैयार किया गया और ये ओपन जो किए गए आम जनता के लिए 1938 में खोले गए और उस समय के ब्रिटेन के लोगों में ये बहुत ही मशहूर रहे। लंदन के फेमस नाइट क्लब यहाँ पे मौजूद थे, बेबीलोन रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मौजूद था। लेकिन जो लोग इन गार्डनों को नहीं देख पाए हैं अभी तक, उनके लिए शायद इन्हें देख पाना मुमकिन नहीं हो, क्योंकि सन 2018 से ये लीज होल्डर के लीज रिन्यू नहीं होने के कारण बंद पड़े हुए हैं। तो इन गार्डन्स में अभी आम नागरिकों की एंट्री बैन है। अब बात करते हैं वाल्डस्पिरेल के रूफटॉप की। वाल्डस्पिरेल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो कि ड्रमस्टेड जर्मनी में मौजूद है। 1990 में इसका निर्माण किया गया और इसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका मतलब होता है फॉरेस्ट स्पाइरल। ये बिल्डिंग की शेप बड़ी अजीब सी है, इसमें कहीं कॉर्नर्स नज़र नहीं आते,
जो खिड़कियां हैं वो अलग अलग तरीके की बनी हुई हैं, 2 खिड़कियां एक समान नहीं दिखती, तो बड़ा हैप्पीजर्ड सा इसका अपीयरेंस आता है। इसकी छत के ऊपर, जो कि 105 कम अपार्टमेंट्स का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें रैंप की तरह छत जाती है जो सबसे ऊंचे पॉइंट पे जाके 12वें फ्लोर तक पहुंचती है। और इस रैंप के ऊपर कई तरह के श्रब्स, फ्लावर्स, ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, और ऊपर से ही यू फॉर्म की अपीयरेंस देती है। और अंत में बात करते हैं अपन नानयांग यूनिवर्सिटी की। ये नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के लिए। सिंगापुर के बाहरी हिस्से में आउटस्कर्ट्स के ऊपर ये कैंपस बना हुआ है, और इसकी जो बिल्डिंग है वो 2 से 5 स्टोरी तक वेरी करती है। बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो बहुत ही ख़ास है, जो इसको विशेष ग्रीन रूफ जो इसकी है वो 45 डिग्री स्लोप के 2 आर्क बने हुए हैं, और जो एक तीसरे आर्क को आके इंटरसेक्ट करते हैं, जो एक छोटा आर्क है। और ये जो ग्रास रूफ्स इस पे बनाई गई हैं, इसमें 2 तरह की घास मुख्य रूप से इस्तेमाल की गई हैं, और इसका इफ़ेक्ट ये आता है कि ये बिल्डिंग के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और स्टूडेंट्स को हरियाली के करीब रखता है। तो ये कुछ रोचक रूफटॉप गार्डन्स के बारे में मैंने आपके साथ जानकारी साझा करी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।